नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ABC इज़ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो जो ABC दी गई है, हमें यहाँ पर एक आइसोसेल ट्रायंगल दी गई है। आइसोसेल का ट्रायंगल का क्या मतलब है, इसकी दो साइड बराबर हैं और इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्राउन टू इक्वल साइड्स। अब यहाँ पर देखिए BE और CF जो है ये कहता है कि इक्वल साइड पे ड्रॉ की गई है, यानी कि जो AB है वो AC के बराबर है। यहाँ पर ये साफ कहता है कि AB जो है AC के बराबर है, क्योंकि जो BE और CF हमने ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर्स, ये हमने इक्वल साइड पे ही ड्रॉ किए हैं, AC एंड AB पे रिस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें बताना है कि क्या ये जो BE है, BE ये हमारा CF के बराबर है, CF के बराबर। तो ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हम पहले तो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम ABE, क्योंकि हमें ये साइड जो है वो चाहिए। और दूसरी जो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, वो ले लेते हैं ACF, क्योंकि CF भी चाहिए हमें, ACF। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये भी तो 90 डिग्री का होगा, और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला, क्योंकि इस तरफ ये 90 का है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दें कि जो एंगल AEB है, एंगल AFC के बराबर है। देखिए AEB ये वाला एंगल AFC के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। दूसरा जो एंगल BAE है, ये हम CAF एंगल के बराबर लिख सकते हैं। देखिए BA ये वाला एंगल की बात की गई है। अब इसमें भी एंगल A है, इसमें भी एंगल A है, यानी कि BAE ये एंगल हो गया, और जो CAF ये एंगल हो गया। तो ये दोनों एंगल बराबर, इनके अंदर जो A जो है कॉमन है, तो इसलिए बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्योंकि ये कॉमन है। अगर यहाँ पर देखें हम, अगर दो एंगल बराबर हैं इन दोनों ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ABE वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ACF के, क्योंकि दो एंगल इसमें बराबर आ गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो साइड है BE और CF, जो दोनों की साइड है, ये भी तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो इसके आल पार्ट्स होंगे वो भी तो बराबर होंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर अल्टीट्यूड BE, देखिए BE और CF जो है साइड्स AC और AB पर लगाए गए हैं और ये इक्वल हैं, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, जो BE है और जो CF है ये इक्वल है। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर हमें ये जो परपेंडिकुलर्स हैं या एल्टीट्यूड कह लीजिए ये बराबर दिए गए हैं। हमें प्रूव क्या करना है, AB जो है AC के बराबर है, एक साइड दूसरी के बराबर प्रूव करनी है, और ये जो दो ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो पहले तो हम यही पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ट्रायंगल ABE ले ली और ट्रायंगल हमने ले ली कौन सी, ACF। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ABE ACF सेम है। अब देखिए एंगल A तो इन दोनों में कॉमन है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये हम लिख देंगे कि दोनों के अंदर कॉमन एंगल है। उसके बाद जो हमारे पास एंगल है AEB, एंगल AEB यानी कि ये वाला, और इसी तरह से एंगल AFC, जो एंगल AFC है, ये दोनों भी बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे हमारे, क्योंकि ये दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हैं। अब दो एंगल बराबर आ गए, दोनों को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये साइड तो दी ही गई है हमें, BE इक्वल टू CF, BE इक्वल टू CF दी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्ग्रुएंस है वो प्रूव हो जाता है कि जो ट्रायंगल है ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के। चाहे दो एंगल देख लें, चाहे थर्ड साइड जो है इक्वल हमें दी ही गई है, तो दो AAS क्राइटेरिया से देखें या फिर दो एंगल बराबर आ गए उस क्राइटेरिया से भी देखें, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब AB इक्वल टू AC। अब यहाँ पर देखिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है हमारी ABE ACF, ABE और ACF, तो ये जो AB साइड है वो AC के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वल साइड है हमारी। कॉन्ग्रुएंट जो पार्ट्स होते हैं वो भी तो बराबर होते हैं ट्रायंगल्स के। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो AB है उसको आप AC के बराबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।